भरत तिवारी एक ऐसा आवाज जो खुद तो खामोश हो गया, लेकिन कई एक सवाल को जिंदा कर गया। आज मैं पूरे प्रकरण के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। घटना क्यों घटी और अब तक इस घटना में क्या हुआ, ये सारी चीजें आप सभी को जाननी जरूरी है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर उस सारे खामोश सवालों को फिर से जिंदा कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भरत तिवारी एक ऐसा युवा जिसने अपने माता पिता से कहा था कि जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। कुछ दोस्त बताते हैं कि उसने अपना पिंडदान 20 साल के उम्र में ही कर दिया था। बेचैन था, बहुत सारा सवाल पूछना चाहता था, बहुत सारा सुधार करवाना चाहता, गांव के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लोगों के लिए। लेकिन एक बाढ़ आता है, त्रासदी मचाता है और उसमें अनेकों लोगों का घर नदी में समा जाता है और बहुत सारे लोग, भूमिहीन लोग, अपने आश्रय को आंखों के सामने नदी में डूबते हुए देखते हैं। भरत तिवारी उस जवैनिया गांव में पहुंचता है। लोग रो रहे होते हैं, आंखों में आंसू होता है और भरत तिवारी को यह बात बर्दाश्त नहीं होता है। बेचैन हो जाता है और उसकी बेचैनी को समाज ने पागलपन करार दे दिया। वो जाता है एसडीएम साहब से लड़ जाता है, वो जाता है सीओ साहब से लड़ जाता है, वो ब्लॉक में जाके आवाज उठाता है कि इन निर्धन भूमिहीन लोगों को सही जगह पे विस्थापित किया जाए जिनका घर नदी में समा गया। लेकिन निर्धन, गरीब, भूमिहीन, दलित, पिछड़ा समाज के लोगों के साथ खेल हो जाता है। यह सिस्टम गंदा मजाक करता है उन लोगों के साथ। दो भाई होते हैं, एक भाई को जवैनिया छोड़ देता है और दूसरे भाई को 18 किलोमीटर दूर नदी के ही किनारे पोखरा में जमीन दे देता है, खड्डा में जमीन दे देता है। भरत तिवारी के गांव के बगल में भरत तिवारी जाते हैं और उन लोगों से रोज हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद से वहां के जितने भी लोग, या महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी लोग अपनी समस्या को बार बार भरत तिवारी से कहते हैं। गांव में सड़क नहीं होती है और उस सड़क के लिए भरत तिवारी एसडीएम से जाके जगदीशपुर में लड़ जाते हैं। गांव में बिजली नहीं होता है, बिजली का पोल नहीं होता है, बिजली का तार नहीं होता है, उसके लिए भरत तिवारी जाके एसडीएम से, बीडीओ से, सीओ से लड़ाई करते हैं। वहां पे जिनको जमीन दिया गया था वो सभी के सभी दलित समाज के थे, पिछड़ा समाज के थे। कोई भरत तिवारी का अपना जात बिरादर नहीं था। ये भरत तिवारी कुछ दिन पहले पैदल यात्रा पे निकलते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए और बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, बागेश्वर बाबा से मिलते हैं। ये भरत तिवारी सैकड़ों बार अधिकारियों से मिलते हैं और जब भी मिलते हैं उन्हें पेड़ देते हैं। जरा सोचिए, जो भरत तिवारी अधिकारियों से मिलने के दौरान पेड़ देता हो, उस भरत तिवारी को सिस्टम और समाज पागल कहता था। यह बात सही है। हालांकि आज पूरा समाज उसके समर्थन में खड़ा है, लेकिन उस समय उसके समर्थन में नहीं खड़ा था। उसके बाद से बिहार में टावर कांड होता है। किसी समस्याओं को हाईलाइट करने के लिए या अपने प्रेम को पाने के लिए लोग टावर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। भरत तिवारी को कोई आइडिया देता है कि हथियार के साथ वीडियो बनाओ और कहो कि अगर जवैनिया गांव के लोगों को सही ढंग से विस्थापित नहीं किया जाएगा तो हम हथियार उठा लेंगे। हथियार कहां से आता है? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो थाना का दलाली करता था उसी ने हथियार अवेलेबल कराया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है तो सबूत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भरत तिवारी के मोबाइल में कुछ बड़े अधिकारियों का कुछ ऐसा क्लिप आया था जिससे वो बड़े अधिकारी परेशान भी थे। अनेकों प्रकार की बातें, लेकिन सबूत के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि भरत तिवारी हथियार फेंकते हैं और उनका एनकाउंटर हो जाता है। उसके अलावा कोई सबूत नहीं है।
अब जवैनिया गांव में विकास के नाम पे जबरदस्त भ्रष्टाचार आज भी हो रहा है और जवैनिया गांव कटा उसके पहले भी हो रहा था। 9 करोड़ रुपया के आसपास का फंड पास हुआ, वो सारा पानी में समा गया और अब सुनने में आ रहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा का फंड पास हुआ है, उसमें 50% घोटाला में चला जाएगा। यह सारा बात भरत तिवारी के दिमाग में घर कर दिया था कि यह भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में खत्म करना है। सीधा रास्ता उन्होंने अपनाया, किसी ने नहीं सुना। लेटर लिखा उन्होंने, किसी ने उस पत्र को पढ़ा भी नहीं। अधिकारियों से मिले और समझाएं कि भाई इन गरीबों को सही जगह पे विस्थापित कीजिए, इन गरीबों का घर सही जगह पे बनवाइए, इन्हें जमीन 3 डिसमिल देना है तो सही जगह पे दीजिए। किसी ने नहीं सुना। वैसे ही जैसे भगत सिंह जब लड़ रहे थे तो उतने लोगों ने साथ नहीं दिया जितने लोग गांधी जी के साथ खड़े थे, और आज बहुत सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन उस समय साथ नहीं दिए। अब भरत तिवारी समाज के नजर में, सरकार के नजर में, सिस्टम के नजर में, प्रशासन के नजर में मानसिक विक्षिप्त हो गए थे, यानी पागल हो गए। भरत तिवारी के घर पे पुलिस पहुंचता है, उसे पता चलता है कि भरत तिवारी के पास हथियार है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने भरत तिवारी को हथियार खरीदवाया था उसी ने थाना को इंफॉर्मेशन दिया था, तभी तो पता चला कि भरत तिवारी हथियार रखे हैं। अब भरत तिवारी के घर पे पहुंचता है, बातचीत होती है, भरत तिवारी हथियार निकालते हैं और दिखाते हैं ऐसे। आधा क्लिप लाइव में है, लेकिन उसके पहले की बातें लाइव में नहीं है, उन्होंने बाद में लाइव चालू किया। वो कहते हैं कि नेता जो वादा करते हैं वो पूरा करे, जवैनिया गांव के लोगों को सही जगह पे विस्थापित करे। उसके बाद से आपने लाइव देखा होगा। फिर पुलिस आता है और वहां से चला जाता है। जो 4 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे वो इसलिए सस्पेंड हुए थे, एनकाउंटर के लिए नहीं सस्पेंड हुए थे। एनकाउंटर करने वाला कोई भी पुलिस वाला अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है, आपको गलत जानकारी दी गई है। सस्पेंड इसलिए हुए हैं क्योंकि वो लोग पहले दिन भरत तिवारी को नहीं पकड़े, छोड़ के चले गए, इसलिए सस्पेंड हुए हैं। एनकाउंटर करने के लिए कोई सस्पेंड नहीं हुआ है, साफ साफ सुन लीजिए लोग। उसके बाद से भरत तिवारी का वीडियो वायरल होता है। सोशल मीडिया पे जो लोग आज आंसू बहा रहे हैं वही लोग कह रहे थे कि इस खूंखार दुरांत अपराधी को पुलिस क्यों छोड़ दी, क्यों नहीं पकड़ी। एकदम पूरा माहौल बन जाता है और पूरे बिहार में सोशल मीडिया पे भरत तिवारी के खिलाफ पोस्ट होता है, जब जिंदा थे तो। उसके बाद से पुलिस पे दबाव पड़ता है, सम्राट चौधरी पे दबाव पड़ता है, डीजीपी पे दबाव पड़ता है और ऊपर से आदेश होता है एनकाउंटर करो फुल। अगले दिन पुलिस आती है, मोबाइल ट्रैकिंग पे रहता है और भरत तिवारी जवैनिया के विस्थापित लोगों का जो जगह मिला हुआ था वहां पे जाके बात कर रहे थे। यहां तक कि आज भी सरकार और सिस्टम जाके चेक करे, जो विस्थापित लोगों के लिए चापाकल हला है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। चापाकल पूरा नहीं हला है, उससे पानी तक सही नहीं आता है, जरा सोचिए। अब भरत तिवारी जाते हैं वहां पे, पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि सभी ग्रामीणों ने मना किया था कि एनकाउंटर मत करो, एनकाउंटर मत करो। जो आसपास के गरीब दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग थे, उन्हें पीटा जाता है, डराया जाता है, भगाया जाता है, कहा जाता है कि आप लोग यहां से चले जाइए वरना गोली आपको भी लग सकती है। भरत तिवारी फायरिंग जरूर किए थे इसके पहले, लेकिन कभी भी पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग नहीं किए थे, या तो हवाई फायरिंग या तो अलग जगह पे फायरिंग। उसके बाद से वहां पे हाथ में लेते हैं, वीडियो चालू करते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी मांगे है उसे पूरा करो, हथियार मैं फेंक दूंगा। अब उनकी मांगे क्या थी? उनको शादी नहीं करना था, उनको प्रेमिका नहीं चाहिए थी, उनको पैसा नहीं चाहिए था, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए था। उनकी मांगे थी कि जो नेता वादा करते हैं उसे पूरा करे और नहीं पूरा करेंगे तो नेता पे कार्रवाई हो। क्या ये मांगे नाजायज था? वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो देखिए। उसके बाद से पुलिस बोलता है कि आपकी सारी मांगे मान ली गई है। उसके बाद से वो वीडियो में कहते हैं कि मेरी मांगे मान ली गई है, अब मैं हथियार फेंक दे रहा हूं। उन्हें पता था कि भाई उनका हाफ एनकाउंटर तो जरूर होगा।
उन्हें जेल तो जरूर जाना पड़ेगा और उस जेल से आएंगे तब तक जवैनिया के विस्थापित लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ग्रामीणों ने मुझे बताया, हथियार फेंक देते हैं, उन्हें चारों तरफ से पकड़ लिया जाता है, पीटा जाता है और एक खड्डे में लेके जाया जाता है एक रास्ते पे, और उन्हें 3 गोली मारी जाती है, सिर्फ 3 गोली। उसके बाद से उन्हें गाड़ी में बिठाया जाता है, आरा अस्पताल के लिए लेके जाया जाता है। गोली मारी गई थी 3, डॉक्टर कहते हैं कि 4 गोली निकली है। गाड़ी के अंदर उन्हें एक और गोली मारी जाती है और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 5 गोली। क्यों मारी गई? क्योंकि 3 गोली लगने के बाद ये भरत अपने भारत के लोगों के लिए मुस्कुरा रहा था और मोछ पे ताव दे रहा था, और ये बात किसी पुलिस वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ। ग्रामीण बता रहे थे कि मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं फिर आऊंगा और फिर आप लोगों के लिए लड़ूंगा। और यही बात उस गाड़ी में बैठे किसी पुलिस वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए मेरा रुआ रुआ खड़ा हो जा रहा। और उसके बाद से गाड़ी के अंदर उन्हें एक और गोली मारी गई, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं और परिवार वाले बता रहे हैं। और सोशल मीडिया पे लाइव वायरल होता है और भरत तिवारी के मौत का खबर आता है। और उसके बाद से जो सोशल मीडिया पे पिछला वीडियो देख के भरत तिवारी के गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, वो भरत तिवारी के लिए आंसू बहाना शुरू। डेड बॉडी आता है घर पे, उससे पहले पिताजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, हाजत में रखा गया था, माताजी को मारा गया, बहन को मारा गया, यहां तक कि भाभी को पीटा गया, भाई का मोटरसाइकिल जब्त कर लिया गया, मोबाइल जब्त कर लिया गया, पूरे परिवार को अस्त व्यस्त तबाह कर दिया गया। और डेड बॉडी जब आता है तो ग्रामीण पूरा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारे ग्रामीणों को पता था कि भरत भले ही उनके नजर में पागल है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। डेड बॉडी लेके ग्रामीण सुबह 7 बजे से नेशनल हाईवे पे बैठ जाते हैं और 1 बजे तक बैठे रहते हैं। और कड़ाके की गर्मी में मैंने कभी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए हाईवे इतना देर जाम करते हुए मैंने नहीं देखा है, आप लोग भी नहीं देखे होंगे। खूब गर्मी पड़ रहा है, प्यासे हैं लोग, लेकिन भाग नहीं रहे। पुलिस बल की तैनाती हो जाती है, भारी संख्या में पुलिस आती है, बंदूक तान लेती है, लाठीचार्ज होता है, लेकिन लोग वहां पे खड़े रहते हैं, भरत तिवारी को छोड़ते नहीं है। उस समय तक कोई नेता वहां नहीं पहुंचता है, और जो नेता पहुंचता है वो एनकाउंटर को जायज या नाजायज कुछ नहीं बताता है। मनीष कश्यप पहुंचते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो सारा देश देखता है, सारा बिहार देखता है, और उसके बाद से अगले दिन लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं। अगले दिन जितने भी लोग पहुंचे उसमें से एक भी व्यक्ति ने उस परिवार का आर्थिक सहयोग नहीं किया। अगले दिन फिर मैं पहुंचता हूं, आवाज उठाता हूं। उसके अगले दिन यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो कल अपलोड होगा, सुबह अपलोड होगा। आज 20 तारीख को अश्विनी चौबे के साथ साथ आरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव, राजन तिवारी और भी बड़े बड़े नेता लोग वहां पे पहुंचते हैं, जिसमें पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं। और पप्पू यादव 50,000 रुपया का आर्थिक सहयोग करते हैं और कहते हैं कि मैं 5 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग करूंगा इस परिवार को। पप्पू यादव जी, तहे दिल से धन्यवाद। बाकी लोग जाते हैं और अपना वोट बैंक बचा के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं पहुंचते तो उनका बड़ा वोट बैंक सरक जाता। मदद के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ आवाज उठाया जाता और चले जाते हैं। चलिए ठीक है, कम से कम आवाज उठाने तो वहां पे गए, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बक्सर में बहुत बड़े बड़े सुरमा भोपाली नेता हैं, आरा में भी हैं, और बिहार के अलग अलग कोने में भी, अलग अलग जिला में भी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आप समझ जाइए, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, यकीन मानिए आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा था भरत तिवारी। या यूं समझे तो जो असहाय है, जो निर्धन है, जो गरीब है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो सिस्टम से परेशान है, उनके लिए आवाज उठा रहा था भरत तिवारी, और उनके लिए हथियार उठाया भरत तिवारी। हथियार उठाना एकदम बिल्कुल गलत था। लेकिन यही देश हार्डकोर नक्सली को आत्मसमर्पण करने के बाद
25 लाख से लेके और ना जाने कितने लाख तक का आर्थिक सहयोग, घर बना के, और यहां तक कि कुछ नक्सलियों को सरकारी नौकरी भी दिया। यही देश जिन नक्सलियों ने 10 से ज्यादा मर्डर किया है, हार्डकोर नक्सली वही होते हैं। और यही देश जिस भरत तिवारी पे एक भी मुकदमा नहीं था, उस भरत तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है हथियार फेंक देने के बाद, आत्मसमर्पण कर देने के बाद। जरा सोचिए, गौतम बुद्ध को इस बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था, गांधी यहाँ पे महात्मा बने थे, लौह कुश का जन्म धरती, मां सीता का जन्म धरती, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म धरती, और इस धरती पे ऐसा कलंकित करने वाला काम क्यों हुआ? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मेरे इन सारे सवालों का जवाब आप लोग दीजिएगा, और मेरा ये सारा सवाल भरत तिवारी के तरफ से किया जा रहा है। हालांकि भरत तिवारी आज इस दुनिया में नहीं है, और सिस्टम कब किसे पागल कहे, समाज कब किसे पागल कहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जरा सोचिए कितने निर्लज्ज लोग हैं। जब पुलिस बंदूक तानी थी, लाठी चार्ज हो रहा था, उस समय मनीष कश्यप के हाथ में माइक था और मनीष कश्यप रिपोर्टिंग कर रहा था और चीजों को दिखा रहा था, और तब भी सोशल मीडिया पे कुछ निर्लज्ज निकम्मे कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को दौड़ाया गया। अरे तुम्हारे भाई का जब एनकाउंटर होगा, तुम्हारे परिवार के साथ जब गलत होगा, पीएमसीएच में उनका इलाज नहीं होगा, एम्बुलेंस ठीक से काम नहीं करेगा, तब समझ में आएगा निर्लज्जो। बताओ, मेरे साथ पीएमसीएच में प्रकरण हुआ, मेरा मजाक उड़ाते हो। आज देखे एम्बुलेंस में एक भाई कैसे तड़प रहा था। आईजीआईएमएस में अररिया की एक बच्ची को ब्लड दिलाने के लिए मैं गया था, और सीधे उसके डायरेक्टर बिंदे से लड़ गया, सीधे डायरेक्टर बिंदे से लड़ गया। और वो बिंदे जिसके ऊपर ना जाने कितने सारे चार्जेज हैं, सीबीआई केस की जांच कर रही है, और उस बिंदे से मैं लड़ गया, आईजीआईएमएस का डायरेक्टर। और तब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मनीष कश्यप को आईजीआई में से निकाल दिया गया। अरे जरा सोचो निकम्मो, निर्लजो, कि मैं अपने परिवार का इलाज कराने नहीं गया था। और यही कारण है कि आज बिहार बर्बाद है, यही कारण है कि आज बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा पिछड़ा है। क्योंकि जब तक कोई जिंदा है तब तक उसका कद्र नहीं करते हैं बिहार के लोग। अगर कद्र करते तो शायद भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष भैया कितना दिन तक यह मुद्दा चलेगा? मैंने बोला 15 दिन तक, उससे ज्यादा 16वां दिन कोई नहीं याद करेगा। जहानाबाद की बच्ची को इंसाफ दिला पाए आप लोग? बिहार के मर्दों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मोछ रखने वाले मर्दों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जहानाबाद की बच्ची को इंसाफ दिला पाए? एक दिन गांधी मैदान भर पाए उसके लिए? जवाब आएगा नहीं। क्या आपको पता है नौबतपुर में कल क्या हुआ है? झारखंड से 2 बहन आई थी, नर्तकी थी, उनके साथ कितने लोगों ने गैंग वारदात किया है? क्या आपको पता है बेगूसराय में क्या हुआ? 11 जून को एक महिला के घर में 5 नशेड़ी घुसते हैं, उसके साथ गैंग वारदात करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में बंदूक की गोली डाल देते हैं और 3 इंच का लकड़ी डाल देते हैं। वो अस्पताल जाती है, अस्पताल वाले एक दिन इलाज करते हैं, उसे घर भेज देते हैं। दूसरी बार फिर वो बीमार होती है, फिर जाती है अस्पताल और फिर घर भेज देते हैं। और तीसरी बार जब वो गिर जाती है मूर्छित होके, फिर जाती है अस्पताल में इलाज कराने, तो पता चलता है अस्पताल को कि उसके प्राइवेट पार्ट में गोली है, बुलेट है। जिस औरत के साथ गैंग वारदात हुआ रहता है उसके साथ अस्पताल में इस प्रकार की लापरवाही होती है। यह है अपना बिहार। और इस बिहार के बर्बादी में सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो वैसे वैसे निकम्मे लोग जो हर घटना को जाति के तराजू में तौलते हैं, और कोई आवाज उठाता है तो उसका टांग खींचते हैं। खींच लो मेरा टांग। अंगद की तरह मजबूती के साथ मैं बिहार के गरीबों के लिए, बिहार का असहाय लोगों के लिए, बिहार के पीड़ित परिवार के लिए और अपने बिहारी भाइयों के लिए खड़ा रहूंगा। जितना खींचना है खींच लेना। और भरत तिवारी के साथ गलत हुआ। बाकी आज तक घटना के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, एक भी पुलिस वाले एनकाउंटर के दोष में सस्पेंड नहीं हुए हैं। सिंगल पुलिस वाले सस्पेंड नहीं हुए हैं। और सोशल मीडिया का दबाव, प्रेशर या जो भी समझिए,
सीएम सम्राट चौधरी जी के द्वारा आदेश आता है कि अब इसकी न्यायिक जांच होगी, रिटायर्ड जज के द्वारा न्यायिक जांच होगी। और न्यायिक जांच का नियम पता है क्या होता है? न्यायिक जांच का नियम होता है कि इसमें जितने भी संलिप्त लोग हैं वो सारे के सारे तब तक कहीं थाने में पोस्टिंग नहीं मिलेगा या उनको जिला नहीं मिलेगा या सदर डीएसपी वो नहीं रहेंगे जब तक इसका जांच पूरा ना हो जाए। इस घटना में जितने भी संलिप्त लोग हैं सबको उस जिला से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो कहा जा रहा है कि पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, एक भी पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं किया गया, बर्खास्त नहीं किया गया, डिसमिस नहीं किया गया। बस मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं जो भरत तिवारी के मरने के बाद आवाज उठा रहे हैं, अरे अगर कोई जिंदा है और बिहार के लिए लड़ रहा है, बिहारियों के लिए लड़ रहा है, तो उस समय उसका समर्थन करो, उस समय उसका साथ दो। मर जाने के बाद साथ दोगे क्या फायदा? जय हिंद।